चुनाव प्रचार 2 घंटे बाद यानी 6 बजे थम जाएगा 91 सीटों को लेकर। दिल्ली समेत 10-14 राज्य हैं जहां पर वोटिंग होनी है और सबकी नज़र इसी बात को लेकर है कि दरअसल ये तीसरे दौर की वोटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दिल्ली, हरियाणा, केरल सारी सीटों पर यहां पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश का वह इलाका जहां पर वोटिंग होनी है 10 तारीख को, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश टारगेट रहा या कहीं निशाने पर आ गया राजनीतिक तौर पर। मुजफ्फरनगर में एक दूसरी स्थिति हम दिखा रहे हैं कि राजघाट पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में लगातार रोड शो करने के दौरान उन पर लगातार हमले हो रहे थे और फिर हमले हुए, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल राजघाट आज पहुंच गए थे। तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां पर मौन रहे और इन सब के बीच एक सवाल ये लगातार था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरीके से हमले क्यों हो रहे हैं। ये थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि उनकी आंख सूज गई और ये अपने तरीके का पहली स्थिति दिल्ली जैसी जगह में बताई है जहां पर किसी राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, बावजूद इसके हमले हो रहे हैं और ये सारी परिस्थिति हो रही है। हमारे संवाददाता अहमद अजीम, हम खड़े हैं राजघाट के सामने और आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ ये जो पूरा हुजूम है लोगों का, ये सभी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। उनके बीच में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके नेता मनीष सिसोदिया और उसके अलावा कई और नेता आम आदमी पार्टी के। ये सभी लोग यहाँ पर आए थे अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक शख्स ने हमला किया, उनको थप्पड़ मारा, उसकी वजह से उनका चश्मा भी टूट गया था। राजघाट उस इंसिडेंट के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सभी लोग राजघाट आए थे बापू की समाधि पर, यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, प्रार्थना करने के लिए। चुनाव का ये समय है, 10 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, 28 सीटें जीती थी और उससे पहले भी उस चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आए थे बापू की समाधि पर प्रार्थना करने के लिए। राजघाट की अगर हम बात करें, यमुना के किनारे बना हुआ ये राजघाट पहले से एक यमुना का घाट रहा और बापू की समाधि चूंकि यहाँ पर बनी उसके बाद से जिसकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। मौका था कि राजघाट पे कभी अन्ना हजारे बैठे थे। एक दूसरी परिस्थिति आई राजनीति में कूदने के बाद, जिस तरीके से हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल को राजघाट को कहीं ना कहीं उसको ढाल बनाना पड़ा, वहां आके बैठना पड़ा, चिंतन करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के भीतर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो शिकायत चुनाव आयोग से भी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की। फिर जो कुछ भी था हकीकत उसकी परे है, लेकिन वो रैली दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, समझ में आ रही थी। ये रैली मोदी जी की कब हुई, कब खत्म हुई, दिल्ली की जनता को पता भी नहीं चला, आभास भी नहीं हुआ कि मोदी जी यहाँ पे आए, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को एड्रेस किया, संबोधित किया और चले गए। उससे ज़रूरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मोदी जी की एक रैली हमारे कैंपेन शुरू होने के बाद भी प्लान थी। अब इसमें देखने की बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा की जो रैलियां हो रही हैं, ये पैन दिल्ली रैली हो रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भी भीड़ जुटाने की कवायद हो रही है। ऐसे तमाम सबूत आपको एक बार अगर उन रैलियों में गए होंगे आप, तो आपको मिले होंगे, आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। ये पैन दिल्ली रैलीज का ये हाल है कि करोल बाग में सोनिया गांधी जी रैली करती हैं और 2-2.5 हज़ार लोग पहुंचते हैं। वहीं पे हमारे विधानसभा स्तर पे जो रैलियां हो रही हैं उनमें हज़ारों की संख्या आ रही है। प्रमाण चाहिए, सोशल मीडिया पे, हमारे पेजेस पे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोस होंगे जो इस बात का सबूत होंगे कि हमारी रैलियां आकार प्रकार में उन रैलियों से बहुत बड़ी हैं जो उनका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और पैन दिल्ली कंसेप्ट में कर रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ गौर करने वाली है कि हमारी रैलियां छोटी छोटी हैं, टुकड़ों में बटी हुई हैं, विधानसभा पे, वार्ड पे, नुक्कड़ पे और लोकसभा स्तर पे भी हुई हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, रैलियों के संदर्भ में जिक्र हो रहा है, लेकिन आज दिन भर इस बात को लेकर रहा, दोपहर में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ या कहे थप्पड़ मारा गया और उसके बाद वो राजघाट आए। अब से कुछ देर पहले राजघाट से उठे हैं और 1 घंटे का वक्त दिल्ली में बचा है जो चुनाव प्रचार थम जाएगा। 91 सीट देश भर की है, इन सब पे बात होगी और लगातार हम इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले दरअसल आज जो ये घटना घटी, जो अरविंद केजरीवाल पर जो हमला हुआ, उसके मद्देनजर एक रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकले थे केजरीवाल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली का किराड़ी इलाका था।
सड़क पर भीड़ थी, खुली जीप थी। जीप जनता के बीच रुक रुक कर चल रही थी। कहीं अभिवादन था, कहीं शोर था, कहीं गले में माला थी। ऐसी ही एक माला उनके गले में पड़ी। एक ऑटो वाले ने उनके गले में माला पहनाई और बला की तेजी से गाल पर थप्पड़ उतार दिया। थप्पड़ की आवाज तो नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन उसकी गति दिखाई पड़ी। पता चला जोरदार था। फिर तो उस ऑटो वाले की भी खूब खातिरदारी हुई। पहले पार्टी वालों ने बैंड बजाया, फिर पुलिस खींच कर ले गई। मनीष सिसोदिया ने कहा, भ्रष्ट लोग परेशान हैं, ये उन्हीं की करतूत है। थप्पड़ की किराड़ी कथा के बाद केजरीवाल की व्यथा भी साफ दिखी। फौरन उन्होंने सभी सदस्यों को राजघाट आने का संदेश दिया। सदस्य आए, सब मिलकर बापू की समाधि के पास बैठ गए। गाल पर थप्पड़ अंकित हो गया था, सबूत दिख रहा था। बापू ने शांति दें, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी तेजी, जल्दबाजी और किसी पर टिकट चिपकाने का अधिकार सवाल उठाने को मजबूर करता है। वो इतने उद्धत क्यों हैं? पिछली सभी जिल्लतें सिर्फ साजिश नहीं हो सकती, कुछ तो है जो जनता को मजबूर कर रहा है। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। हमले के बाद राजघाट और राजघाट के बाद उठकर चले गए अहमद अजीम, वहीं पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अहमद, निकलते वक्त उन्होंने कुछ कहा वहां से? ये तो अपनी मर्जी से नहीं, प्रसून, उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी थी प्रसून, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो पर्सनल से उनसे घिरे हुए थे, अपने समर्थकों से घिरे हुए थे और उन्होंने बात करने से मना कर दिया। तेजी से आए, वो गाड़ी में बैठे चले गए। यहाँ पर जो उनके समर्थक मौजूद हैं प्रसून, उनसे एक बहुत अहम चीज निकल के सामने आ रही है। वो इस पूरे इंसिडेंट की तुलना गोडसे से कर रहे हैं। जिस तरीके से बापू के साथ जो बापू के साथ वारदात हुई थी कि पहले आए, उसने पैर छुआ और हाथ जोड़ा और माला सामने जो है रखी और उसके बाद जो है हमला किया, तो ये इस पूरे इंसिडेंट की, आज का जो इंसिडेंट है, इसकी तुलना उससे कर रहे हैं। और शायद ये सिंबल, क्योंकि राजघाट पर वो आए, उसके बाद आकर उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना करी, मेडिटेशन किया और उसके बाद यहाँ से गए। यहाँ पर जो समर्थक मौजूद हैं उनमें कम से कम यही एक फीलिंग है और यही एक सोच है यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनकी तरफ से ये हमला किया गया है। जी, तो कार्यकर्ताओं का क्या मानना है कि चूंकि अब प्रचार खत्म हो रहा है, 1 घंटे का वक्त मान लीजिए बचा है, अब क्या सोच रहे हैं कि राजघाट पर आके 1.5 घंटे तक बैठना अरविंद केजरीवाल का, उसके बाद उठ जाना, क्या ये मंथन का दौर है? उनके भीतर कुछ सवाल हैं, कार्यकर्ताओं के जहन में क्या सवाल हैं? क्योंकि अब तो प्रचार खत्म हुआ और अब वोटिंग की प्रक्रिया में लोग जुटेंगे, वोटरों पर तय करना है। ये इनके लिहाज से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से दिल्ली पे क्या असर डाल रहा है जिस तरीके से हमले हो रहे हैं? बिल्कुल प्रसून, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब जो है कार्यकर्ताओं से ही ले लेते हैं। ये बताइए आप लोग, ये जो आज जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद वो यहाँ पर आए, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आने को? देखिए, वो यहाँ पर आए थे और बिल्कुल शांत थे और कुछ भी किसी से बात करके वो नहीं गए। वो बहुत दुखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑटो वाले का नार्को टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किसने करवाया है, ये निकालना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन में वो छोड़ दिया जाएगा। सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने महात्मा गांधी पे हमला किया, उन्हीं की शक्ल में ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जो अहिंसावादी तरीके से हम लोग जो अपना प्रचार चला रहे हैं उस पे सांप्रदायिक ताकतें उसी तरीके से हमला कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो ये थप्पड़ मारा है एक ऑटो चालक ने, ऑटो चालक की शक्ल में उस आदमी था, इस चीज को सभी राजनेता जो है वो गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। मानते हैं विक्रांत, आप विजय चौक पर हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि खास तौर से साउथ दिल्ली चुनाव प्रचार थमने में थोड़ा वक्त है, केजरीवाल को थप्पड़ मारा जाता है, वो चले जाते हैं राजघाट। दिल्ली के भीतर ये मैसेज क्या है? जी देखिए, निश्चित तौर पर केजरीवाल को लेकर के 2 तरह की बातें हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, एक तबका कहता है कि वो भाग गए इसलिए नाराज़गी है, और केजरीवाल के लोग कहते हैं कि
केजरीवाल से लोग परेशान हैं, खासकर राजनीतिक लोग, और वो ऐसा करा रहे हैं। तो ये तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन जहाँ तक प्रसून जी आपने साउथ दिल्ली की बात की, 3 बातें बड़ी अहम है इस लोकसभा क्षेत्र में। 1966 में ये सीट बनी थी और 67 से लेकर के 2009 में तक अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पर जीतती रही है। 1984-85 में ललित माकन जीते, फिर अर्जुन सिंह उपचुनाव जीते उसी वक्त में, और फिर जाकर 2009 में रमेश कुमार, जो कि सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के भाई हैं, वो जाकर यहाँ से चुनाव जीते। ये एक पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज चुनाव हारे हैं। अजय माकन हारे, कपिल सिब्बल हारे, और 1999 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इकलौता जो लोकसभा चुनाव लड़ा था वो भी यहीं से हारे थे। और तीसरी अहम बात यह है कि इस पूरी सीट में जो आप कह सकते हैं कि पैसे वाले लोग भी हैं, अमीर वर्ग भी है, मध्यम वर्ग भी है और निचला तबका भी है। तो काफ़ी दिलचस्प है ये दक्षिणी दिल्ली की सीट।